जी तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद फिर से अपनी गाथा कथा रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट स्टार्ट करेंगे। बहुत दिनों बाद डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे रिगार्ड किसका, स्टॉक मार्केट का, ट्रेडिंग का, लेवल्स का, आने वाले वीक्स का, कल का। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करने की जरूरत है। शॉर्ट्स में डाल ही रहा था, ग्रुप में मैं एक्टिव था, सारी चीजें चल रही थी। जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सारी चीजें एक्टिवली लाइव मार्केट में हम लोग देख ही रहे थे कि किस तरह से मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। एंड होपफुली उससे आप लोगों को फायदा मिलता होगा। आज मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट एक सेलिंग डाइवर्जेंस की तरफ तो बढ़ा। सेलिंग डाइवर्जेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन बाकी सारे डेटाज इंडिकेटर्स उसको उसके डाउनवर्ड स्लोप में जा रहे हैं। तो प्राइस ऊपर जा रहा है, इंडिकेटर्स आपके नीचे जा रहे हैं। इंडिकेटर्स बहुत सारी डेटा से बन के निकलता है, एनीथिंग राइट, आरएसआई, स्टॉक स्टिक, फिबोनाची लेवल, रिट्रेसमेंट, ईएमए, डब्ल्यूएमए, सुपर ट्रेंड बायस, एनीथिंग। तो लॉट्स ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर। तो ये जब होता है ना, इसको कहते हैं सेलिंग डाइवर्जेंस। ये ऊपर प्राइस आपका जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस होना, कॉन्ट्राडिक्शन होना। तो ये चीजें दिखी हैं। अब उसका क्या मतलब निकल के आता है कि कल हम बेच के बैठ जाए? नहीं नहीं। इसका मतलब ये निकल के होता है कि कॉशियस रहने की जरूरत है, कॉशियस। अच्छा, बहुत कुछ लोग ना मुझे ट्रोल इसको कहना करना कहेंगे या कुछ और कहेंगे। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर आपका 100 में से 80% जो एनालिसिस होता है, जो व्यू होता है, वो पुट साइड का होता है, शॉर्ट साइड का होता है। तो जो मेरे साथ फ्रॉम अगस्त से पहले जुड़े हुए थे, 2024 अगस्त, उस समय तक सेम बात बोला जाता था कॉल के लिए कि आपका जो एनालिसिस है वो ज्यादातर बुलिश साइड में होता है, कॉल साइड में होता है। मार्केट के सेंटिमेंट पे, वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है सर। जब हम ऊपर जा रहे थे तो हम उस साइड पे थे, ज्यादातर ट्रेड्स उस तरह के होते हैं। जब आप वैल्यूएशन से बहुत दूर, मतलब अभी अभी भी यू आर ओवर वैल्यूड। मैं इकलौता बंदा हूंगा शायद यूट्यूब पे या आप लोगों के संपर्क में या कांटेक्ट में कि मैं मार्केट को ओवर वैल्यूड कहता आ रहा हूं। मैंने 21,000 पे भी कहा, 26,000 पे भी कहा, 25,000 पे भी कह रहा हूं। क्योंकि वैल्यूएशन क्या होता है कि किसी एक एक्स स्टॉक का या एक्स प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए 20 रुपए और उसका प्राइस मार्केट में हो जाए 100 रुपए। प्याज का दाम आप समझ रहे हैं, प्याज का दाम कभी कभी क्या होता है, 100 रुपीज पे चला जाता है, उसका वो वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो 20-30 रुपए ही। तो कहने का मतलब है ओवर वैल्यूएशन की तरफ आप जब जाते हैं तो अल्टीमेटली प्याज के प्राइस को 30 रुपए आना ही है। अभी मुझे नहीं पता कितना चल रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो वैल्यूएशन से ना आप बहुत ज्यादा ऊपर ज्यादा दिन रह पाते हैं, ना वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा नीचे रह पाते हैं। तो इस चीज को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हालांकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी अगर ऊपर की रहेगी तो ऊपर की तरफ हम जाएंगे, नीचे की तरफ रहेगी नीचे की तरफ जाएंगे। बायसनेस नहीं रहना चाहिए। हाँ, जब चीजें जो ज्यादा अच्छे से क्लियर दिखे उसके तरफ मेरा झुकाव रहता है। तो मुझे क्लियर ज्यादातर शॉर्ट्स के दिख रहे हैं, दिखते हैं सॉरी। अभी कुछ दिनों से, पिछले सितंबर 2024 टू 25 जून लास्ट चल रहा है। हो सकता है अगस्त सितंबर के बाद वापस से आपको कॉल साइड के ज्यादा ट्रेड्स मिलेंगे या एनालिसिस मिलेगा। तो सेलिंग डाइवर्जेंस है, उसके बावजूद मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ या पॉजिटिविटी 200 के ऊपर क्लोजिंग आई, बहुत अच्छी क्लोजिंग है। बट इसको ऊपर रखने में किसका सबसे बड़ा योगदान है? एचडीएफसी बैंक। बैंकिंग में कहीं ना कहीं निगेटिव, सारे बैंक्स नीचे आए थे। क्यों आए? जैसा मैंने बताया था कि आरबीआई का जो लगातार लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन है, अब आरबीआई ने ये बोल दिया कि भाई 1 लाख करोड़ में लिक्विडिटी से हटा दूंगा। उसके वजह से सारे बैंक्स पॉजिटिव निगेटिव हो गए, लेकिन एकलौता एचडीएफसी बैंक था वो पॉजिटिव रहा। और उसके वजह से, क्योंकि हैवी वेटेज है निफ्टी एचडीएफसी बैंक का, और बैंक निफ्टी में भी, तो उसने गिरने नहीं दिया, ज्यादा सेलिंग आने नहीं दी उसने। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था। तीसरा, कल एक्सपायरी है मंथली, मूवमेंट रह सकता है। प्रीमियम डिसेंट है, प्रीमियम के आधार पे या बेसिस पे आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि मूवमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। कल मंथली एक्सपायरी है, स्टॉक्स के बहुत सारे स्टॉक्स के सेटलमेंट होते हैं।
वो मंथली एक्सपायरी है तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स का सेटलमेंट होता है। तो मूवमेंट उसके वजह से भी बहुत बारी हो जाता है। तो यू कैन नॉट जज ऑन मंथली डे, मंथली एक्सपायरी डे, यू कैन नॉट जज एज पर द प्रीमियम। प्रीमियम डिसेंट है, मतलब 60-60 रुपए का होना चाहिए, 50-50 रुपए का कॉल पुट पे प्रीमियम होना चाहिए, उतना है। तो उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए, या उससे कम होना नहीं चाहिए। तो मतलब एकदम डिसेंट है, जहां पे हमारे को रहना चाहिए प्रीमियम उतना है। बुलिशनेस। अच्छा, मार्केट, एक और सवाल कुछ लोगों का था, तो मैं डिटेल एनालिसिस पे आज वीक में मैं 2 ही 3 बार अभी आ रहा हूँ, या 1 दिन 2 दिन आ रहा हूँ, तो आज पूरी बात करते ही हैं। कुछ लोगों ने पूछा, चाय पे चर्चा करते रहे, कुछ लोगों ने पूछा या कुछ लोगों का मैसेज मैसेज आ रहा था कि ये जो 21 से 25 हजार की जो जर्नी है, ये क्यों है, लगातार हम क्यों बढ़ते जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट, आप एक चीज समझिए, ये बहुत बड़ी बात है आपको। हो सकता है 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 3 साल के बाद समझ में आए। स्टॉक मार्केट वो जगह नहीं है कि क्या होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में हर चीज इस पे डिपेंड करता है। इवन इन योर रियल लाइफ ऑल्सो, आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत हो, नहीं पैसा है तो इज्जत नहीं हो। ये फैक्ट है। सबके घर में नहीं होता, कुछ लोगों का ये होगा, सबके घर में होता। ठीक है। तो आपके पास अगर पैसा है तो इज्जत है, नहीं पैसा है, आपकी कुछ भी इज्जत नहीं है सर। आपके बात को वैल्यू तक नहीं दिया जाएगा। हो सकता है सुन लिया जाए, लेकिन सुना जाएगा और किया जाएगा उसका जिसके पास पैसा है। तो चीजों को समझिए, पैसा पे ही स्टॉक मार्केट चलता है। लिक्विडिटी, इतनी बड़ी लिक्विडिटी मार्केट में, मैं बार बार उस समय भी मैंने बताया था कि आरबीआई का लगातार ये इन्फ्यूजन, मतलब कहीं ना कहीं एक क्या उसको पैनिक सिचुएशन में आता है, जब इकोनॉमी आपकी बहुत डमाडोल स्थिति में हो। और इस सिचुएशन, उस सिचुएशन में आने वाली चीजों को आप नॉर्मल चीजों में अगर कर रहे हैं तो लिक्विडिटी आपकी बढ़ जाएगी। और आरबीआई ने बोला कि भाई हम लिक्विडिटी कम करेंगे, उसकी वजह से बैंक्स में निगेटिविटी आई। तो स्टॉक मार्केट पैसा से चलता है, और पैसा लिक्विडिटी बढ़ा, आरबीआई का ये इन्फ्यूजन हुआ, और उस पैसे का मतलब स्टॉक मार्केट में यूज होता है। चीजों को समझिए। तो उसमें बुलिशनेस आती है। आगे कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो सारी चीजें देखते रहेंगे। अच्छा, एक बार डेली चार्ट पे मैं आपको दिखा दूं, मैंने भी देखा नहीं है, मैं आपको बस डायरेक्ट आपको मैं दिखाता हूँ। डेली चार्ट के बाद कल के लेवल्स पे आएंगे, 15 मिनट के पॉसिबल ट्रेड्स पे आएंगे, कल हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्या कर सकते हैं, कैसे आउटपुट एक अच्छा निकाल सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और चीजों को समझना होगा, सीखना होगा, तो बिल्कुल बने रहिएगा। शेयर करिए, अच्छा वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर करिए लोगों के साथ, अगर आपको थोड़ा भी यूजफुल, हेल्पफुल या मददगार लगता हो तो शेयर करिए लोगों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट। चलिए, तो डेली चार्ट आपके सामने मैं एक बार दिखा देता हूं कि डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है। डेली चार्ट क्लियर इंडिकेशन आपको देगा कि भाई चीजें बुलिश तो हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कैंडल्स भी जो बन रहे हैं वो ठीक बन रहे हैं। अब बुलिशनेस तक मतलब ऐसा नहीं है कि एक कैंडल बन गया और ये, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये लगातार एक बहुत क्रूशियल रेंज में था। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन आपको क्रिएट कर दूं, ये जो क्लोजिंग वाली लाइन है, ठीक है, यहां तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई थी, और क्लोजिंग 244 पे आना ही एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है निफ्टी के लिए। ये उसको 300 500 की तरफ ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। बट कल एक्सपायरी है, तो कल के एक्सपायरी की क्लोजिंग भी बहुत मायने रखेगी। अगर ये इसके नीचे वापस से क्लोज होता है तो इसको ये इनवैलिडेट कर देगा। अभी क्या है, ये जो है 500 का डोर, ऑल टाइम हाई के डोर की तरफ हमारा ये दरवाजा खुल तो गया, ये दिख रहा है। लेकिन अगर नॉर्मल डे होता, कल एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी नहीं होती, तो मैं हमारा ये व्यू बिल्कुल क्लियर बन जाता कि ये अब ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए तैयार है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि कल मंथली एक्सपायरी है, और ये जो मूवमेंट आया है बिफोर, जस्ट 1 डे बिफोर मंथली एक्सपायरी, वेंसडे को आया और थर्सडे को एक्सपायरी है, वो भी मंथली, सारे स्क्रिप्ट्स की, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, राइट,
और स्टॉक्स के बहुत सारे सेटलमेंट्स होते हैं मंथली एक्सपायरी में। तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम इसको अभी फिलहाल कंफर्म नहीं मानेंगे। कंफर्म हम कब मानेंगे? जब एक बारी के लिए आ, कल का क्लोजिंग हमें मिल जाए। और कल का क्लोजिंग कहाँ मिलता है वो देखते हैं, कल एक्सपायरी भी है तो उसको देख लेंगे। ठीक है, कल का इंपॉर्टेंट लेवल पे आ जाते हैं डायरेक्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो 5 मिनट के कैंडल को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और 5 मिनट के कैंडल पे ये वाला लाइन पहले हटा दूंगा, 25,200। ठीक है, जब तक 200 ना टूटे, शॉर्ट साइड के बारे में आपको क्या नहीं करना है, सोचना भी नहीं। ठीक है, ये सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करना ही नहीं। 200 का लेवल जब तक नहीं टूटता है निफ्टी में, तब तक आपको शॉर्ट साइड के बारे में नहीं सोचना है। थोड़ी गर्मी लग रही है, एसी ऑन है वापस से, फिर भी 200 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो ऑन द चार्ट आई कैन सी 25,130 विल बी योर इमीडिएट टारगेट। ठीक है, 130 विल बी योर इमीडिएट टारगेट। 130 भी अगर वो सस्टेन कर जाता है इसके नीचे, तो आप अपने एसएल को ट्रेल करते हुए 25,070 के तरफ जाएंगे। ये 3 लेवल ध्यान में रखिए। बाकी लाइव मार्केट में टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मैं अपडेट कर दिया करूंगा। अच्छा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जो नहीं जुड़े हुए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्या करते हैं, हम लाइव डिस्कशन करते रहते हैं कि लाइव मार्केट में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, क्या एनालिसिस है, मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, कहाँ टूटने के बाद क्या होना चाहिए, कहाँ ऊपर जाने की क्या पॉसिबिलिटी है, किस लेवल को टूटना चाहिए, और भी जो भी स्टॉक्स के वगैरह के बारे में जो भी एनालिसिस मैं आपको दिखा भी दूंगा लास्ट में। बाकी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। ऊपर की तरफ कौन सा लेवल ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ आपको 260 का लेवल मार्क कर लेना है। 260 के ऊपर अगर निकलता है ना, तो 320 विल बी योर इमीडिएट टारगेट। राइट। अब एक चीज आपको मैं यहाँ पे पेंसिल से मार्क करके बताता हूँ, क्योंकि ये डिटेल्ड एनालिसिस है तो हम टाइम लेंगे। ये लेवल एंड ये लेवल बहुत बड़ा, मेजर अगर कोई बड़ा मूवमेंट आना होगा ना, तो इन दोनों लेवल के बाद ही आएगा। पहला क्या है, 200 अगर टूटता है नीचे की तरफ तो 130 आपका इमीडिएट टारगेट होगा। 130 भी अगर टूट जाता है तो फिर 25,070, 25,000, 24,950, 900 के भी दरवाजे खुल जाएंगे। ठीक है, इंट्राडे की मैं बात करूं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, मूवमेंट आ सकता है, लेकिन मूवमेंट कब आएगा, जब इन दोनों में से कोई एक लेवल टूटे। जब तक इस लेवल में रहेगा तो इस लेवल के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ऊपर 260 अगर निकलता है तो 320, 330 तक आप जा सकते हैं। 320 और 330 भी अगर क्रॉस कर जाए, तो फिर आपका इमीडिएट टारगेट जो होगा ना, वो 500 का हो जाएगा। बड़ा मूवमेंट उसके बाद ही आएगा। ठीक है, फिर आप 500 की तरफ जाएंगे। 500 मार्क कर लीजिएगा कितना ऊपर जाना है। ठीक है, चलिए। ठीक है, 500 ऊपर की तरफ, और नीचे भी अगर मैं आपको लेवल में बता दूं कि अगर ये भी टूटा तो एक अच्छा सेल ऑफ आएगा। और ये 950 के आसपास या 25,000 तक इसको ट्रैक कर देगा। 25,000 के बाद आपका 950, 930 विल बी योर इमीडिएट। तो ये सारे लेवल्स बस ध्यान में रखिए। लेवल के हिसाब से लेवल देखिए, लेवल ध्यान रखने का क्या क्या फायदा होता है ना, कि यहां से कुछ भी रिवर्सल आ रहा है या कंटिन्यूशन आ रहा है, तो उस लेवल पे आके मार्केट जरूर रिएक्ट करेगा। आप इस वाले जोन को देखें, 25,200 के आसपास, 220 के, मतलब मार्केट ने यहाँ वापस रेसिस्टेंस लिया, इसी में ये घूमता रह गया, घूमता रह गया। अगर इसको ब्रेकआउट आना था तो इस वाले लेवल के बाद आया और वापस से थोड़ा सा ऊपर, मतलब 50-60 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी। कहीं भी आप कोई भी लेवल पे आके अगर आप देखेंगे ना, तो उस लेवल पे मार्केट ने यहाँ देखिए 25,930 क्यों मार्क किया मैंने, 930 पे आके या इस वाले जोन में आके 930, 950 के पास आके बहुत बार मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है, 2 बारी, और उसको ब्रेक करके ऊपर, और वापस से आके नीचे इसने यहाँ पे सपोर्ट भी ले रखा है। तो एक अच्छा खासा ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट का खेल होता है। तो लेवल्स को हमेशा ध्यान में रखिए, और लेवल के हिसाब से ही ट्रेड करना है आपको। मिड कैप निफ्टी पे कल फोकस रखिएगा, क्योंकि इसकी भी एक्सपायरी है। और इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में मिड कैप निफ्टी में क्या है ना, प्रीमियम अभी भी है।
तो आपको मूवमेंट मिलेगा, पानी निकलेगा तो यहीं से निकलेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ध्यान में क्या लेवल ध्यान में रखना है? 13,250, 240 रख लीजिए, 250। 240 का लेवल आप मार्क कर लीजिए। इसके ऊपर अगर मिड कैप निफ्टी निकलता है तो एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट ऊपर की तरफ दे देगा। और आप 200 के बाद, 240 के बाद आपका जो इमीडिएट टारगेट होगा, इट विल बी 300। ऊपर की तरफ इतना ही लेके चलिए, बाकी लाइव मैं अपडेट कर दूंगा। और नीचे की तरफ जब तक 13,200 ना टूटे, तब तक आपको बियरिश में भी एंटर नहीं करना है। ठीक है? 200 अगर टूटता है तो फिर आपका इमीडिएट टारगेट होगा 130। ठीक है, 130 या 160 पहला लेवल, 160। ठीक है, 160 के बाद 100 करीब 100 तक का लेके चल सकते हैं। ठीक है, या 100, ये वाला मार्क 120 लेके चलिए। तो ये कुछ लेवल्स हैं मिड कैप निफ्टी के लिए। पानी यहीं से निकलेगा, इस पे भी ध्यान रखिएगा, कल इसकी भी एक्सपायरी है। 15 मिनट के पॉसिबल ट्रेड्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहले क्या करेंगे? 15 लेवल में 3 लेवल मार्क करेंगे। पर हालांकि हम 2 ही लेवल मार्क करते हैं, लेकिन आज हम करेंगे 3 लेवल। 24,980, 24,980 का ही लेवल है ना? हाँ, 24,980। ठीक है, 980। उसके बाद ऊपर 25,050, 25,050। और तीसरा लेवल आपको मार्क कर लेना है, कौन सा? 25,130। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ाई में मन लगता हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा देख लीजिए। पेंसिल लेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। इस तरह का जो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, कायदे से इसको एक बार यहां पे आके सपोर्ट लेना चाहिए, और फिर यहां से एक बाउंस आना चाहिए। अगर ये यहां से सपोर्ट लेके बाउंस नहीं करता है तो फिर वापस से यहां कंसोलिडेट करके यहां पे आएगा, और यहां से फिर इसको एक सपोर्ट लेना चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो सपोर्ट लेना इसका, ड्राइंग थोड़ी वीक है मेरी। तो ये 2 लेवल है जहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, यहां या यहां। अगर ये यहीं पे खुला और यहां पे आ गया तो ये एक सपोर्ट है, और यहां पे अगर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बने तो आपको क्या करना है? ऊपर की तरफ जाना है। अगर यहां आता है और यहां पे सपोर्ट लेने के बाद 15, मतलब सपोर्ट लेने का मतलब 15 मिनट की ग्रीन कैंडल इसके ऊपर यहां पे ऐसे बने, तो आपको क्या करना है? यहां पे लेना है। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट में इसको खत्म करके फिर से मैं आपको बताता हूं। अगर मार्केट कहीं भी, एक बार देखिए सिंपल, पहले तो ये रख लीजिए कि 980 के पास अगर कोई भी रेड कैंडल यहां पे बनता है तो आपको क्या करना है? शॉर्ट साइड के लिए चले जाना है। यहां पे अगर कहीं भी आपको रेड कैंडल दिखे इस तरह से, तो आपको क्या करना है? शॉर्ट साइड के लिए जाना है। इमीडिएट टारगेट जो होगा आपका 980 के बाद 880 होगा। शॉर्ट साइड का आपको समझ में आ गया? पुट कब लेना है ये समझ में आ गया? 15 मिनट वाले पॉसिबल ट्रेड्स पे ऊपर की तरफ 2 लेवल मार्क करना है आपको, 25,050। मुझे लगा कि आपके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं आपको 25,050 और 25,130। ठीक है, अब इन 2 लेवल पे अगर कहीं भी आपको ग्रीन कैंडल, या मैंने पॉसिबिलिटी आपको बताई कि मार्केट यहां से एक बार नीचे आके यहां सपोर्ट ले सकता है, तो यहां पे अगर ग्रीन कैंडल आपको कहीं दिखे 15 मिनट की, इसके ऊपर क्लोज होते हुए नीचे आके, या फिर और नीचे कंटिन्यू आता है और यहां पे सपोर्ट लेता है, और यहां पे कोई ग्रीन कैंडल आपको उसके ऊपर क्लोज होता हुआ दिखे, तो आपको क्या करना है?
ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है। तो यहां पे अगर बनता है तो ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट होगा 130, दूसरा टारगेट होगा 240। ठीक है। और यहां से अगर घूमने लग जाए तो इमीडिएट टारगेट 240। समझ रहे हैं चीजों को? अगर यहां से सपोर्ट ले रहा है तो इमीडिएट टारगेट ये, अगर यहां से सपोर्ट ले रहा है तो इमीडिएट टारगेट ये, और उसके बाद भी अगर उसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए तो आपका जो होगा फाइनल टारगेट 350 के आसपास, या 330 350 के आसपास जाएगा। तब जाके 500, जो 5 मिनट पे भी हम लोगों का था। ठीक है। चाय तो ठंडी हो गई सर। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ध्यान में रखिएगा। मूवमेंट रह सकता है, मंथली एक्सपायरी है, ध्यान से ट्रेड करिए। एंड अगर वीडियो को नहीं लाइक करते हैं तो लाइक करिए, थोड़ा सा अपने दायित्व को निभाइए, रिस्पॉन्सिबल बनिए। और मुझे राइट दीजिए कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर पाऊँ कि वीडियो को लाइक करिए, जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर इट। इट विल बी अ ग्रेट फेवर फॉर द चैनल, फॉर मी, फॉर यू एज वेल। कि जितना चीजें, जितनी मोटिवेशन मुझे मिलेगी उतने अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैं ला पाऊंगा। बहुत सारी चीजें इन लाइन है, प्रोजेक्ट्स इन लाइन है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। एंड होपफुली मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत लेबर कर रहा हूँ कि मैं उन सारी चीज़ों को फुलफिल करूँ। बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल्स भी आने वाले हैं, जो चीज़ें मेरे दिमाग में है कि आप लोगों को मैं सिखाऊं, समझाऊं। तो थोड़ा सा मोटिवेशन आपके साइड से अगर मेरे को मिलता रहेगा तो इट विल बी अ ग्रेट फेवर। एंड आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।